और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना, ये सिर्फ 3 चीजें लिखनी है आपने। बात ठीक है। किसी की बुक में कैलकुलेशन की जगह रिजल्ट भी हो सकता है, आप रिजल्ट कह सकते हैं उसको। क्लियर है ना? प्रिकॉशन लिखनी है मुझे, ना प्रोसीजर लिखना है मुझे, ना वादा को क्वेश्चन लिखना, ना उसके अलावा कोई चीजें लिखनी है। हमने सिर्फ रिटर्न में ये 2-3 चीजें लिखनी है बस, और कुछ भी नहीं लिखना। ये 7 मार्क्स इसमें डिवाइड होंगे। आपके मटेरियल रिक्वायर्ड लिखने का 1 नंबर होगा आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास ये टेबल बनाने का 5 नंबर होगा, फाइनल कैलकुलेशन करने का 1 नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह 7 नंबर इसमें डिवाइड होंगे रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर। ये 7 नंबर ये रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब परफॉर्मेंस 5 नंबर की है, क्वेश्चन 1 की परफॉर्मेंस 5 नंबर की है, ठीक है। 5 नंबर में 2 नंबर आपके ऑपरेटर सेटिंग के होंगे, 2 नंबर आपके परफॉर्मेंस के होंगे, आप परफॉर्म करके दिखाएंगे, 1 नंबर होगा आप फाइनल रीडिंग निकाल लेंगे, ठीक है। आपको मैंने वर्नियर कैलिपर दिया, आपने वर्नियर कैलिपर को सेट किया। सेट करने का मकसद है पहले आपने जीरो एरर चेक कर लिया, ठीक है। मैंने आपको पेंडुलम वाला क्वेश्चन दे दिया या फ्री फॉल मेथड वाला क्वेश्चन दे दिया, आपने ऑपरेटर सेट किया, 2 नंबर उसके हैं, फिर 2 आपको उसको परफॉर्म करने के, जब आप एक रीडिंग नोट कर लेंगे, 1 नंबर आपके पास है उसका, जिसमें आप क्या करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो 5 नंबर परफॉर्मेंस के क्वेश्चन 1 में से है, इससे यही क्राइटेरिया 5 नंबर परफॉर्मेंस के चलेगा क्वेश्चन 2 में से। नो प्रोसीजर, नो प्रिकॉशन, नो अदर थिंग। वाइवा क्या करना है, वाइवा के लिए आपकी हर बुक के एंड पे, हर प्रैक्टिकल के एंड पे कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं वाइवा के लिए, वो याद रखने हैं, ठीक है। आपने उन क्वेश्चंस को याद रखना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, और ये बात भी याद रखें वाइवा आपके प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, जो आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। बात समझ आ गई ये चीज, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल पूरा पैटर्न है आपके पास, रिटन एग्जामिनेशन कैसे करना है आपने, और आपने परफॉर्मेंस में क्या करना है। बात समझ आ गई यहां तक? और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल कंफ्यूजन चल रही थी कि सर प्रोसीजर लिखना है नहीं लिखना, रिटन कॉपी में क्या लिखना है, नोटबुक बनाते हुए क्या चीजें लिखनी है। एक और चीज एलेबोरेट कर दूं डायग्राम के अबाउट। सर प्रैक्टिकल, जब आप रिटन प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, रिटन प्रैक्टिकल की बात, एग्जामिनेशन में आप बैठे हुए हैं, आपने वहां पे कोई डायग्राम नहीं बनानी सिवाय सर्किट डायग्राम्स की। सर्किट डायग्राम रजिस्टर्स की सर्किट डायग्राम्स है, और टेबल्स जो है चैप्टर 16 के उसकी, और कोई आपने नहीं बनानी है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो आपके पास ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल पैटर्न है जो कल बच्चों के शुरू होने जा रहे हैं। आप इसको मजीद शेयर करें दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो अपनी सारी कंफ्यूजन इसको देख के दूर कर सके कि हमने एक्चुअल में फिजिक्स के पैटर्न में करना क्या है प्रैक्टिकल पैटर्न के अंदर। तो ये चीजें आपको मैंने बता दी हैं, इसको शेयर भी करें, ठीक है, दोस्तों को भी बताएं, हेल्प आउट करें दूसरों को। अगर किसी को कंफ्यूजन चल रही है, फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो ये आपके पास फिजिक्स प्रैक्टिकल के ऊपर मैंने पॉइंट मैंने कुछ चीजें डिस्कस की थी, पैटर्न दोबारा आपको एलेबोरेट कर दिया है, खास तौर पे परफॉर्मेंस के बाद बच्चों को कंफ्यूजन आ रही थी। अल्लाह हाफिज।